अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्पॉट में आप किस तरीके से बाइंग कर सकते हैं, किस तरीके से आपके पास क्या स्ट्रेटजीज़ होती हैं, किन चीज़ों को आप यूटिलाइज़ करके स्पॉट के अंदर बेस्ट तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकेंगे कि मेरे पास सिर्फ $150 है, जो कि मुझे लगता है एक एवरेज हमारे पास फ़ंड साइज़ होता है तकरीबन 100 से 200-250 के बीच में। तो 150 की अगर मैं बात करूँ तो ये एक एवरेज पोर्टफोलियो का हिसाब किताब है। ठीक है, तो सेम पोर्टफोलियो अगर आपका है अराउंड अप टू $1000, तो इसको आप ऑब्वियसली फ्यू मोर ट्रेड्स में आप जो है लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास छोटा पोर्टफोलियो है तो उसको आप एक ट्रेड में अगर इस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, एक से दो ट्रेड के अंदर, ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास है $150, 150। ठीक है, अब 150 यहाँ पे मैं आप देख सकते हैं कि ये MXC की ऐप है। ठीक है, MXC की ऐप फ़ोन में मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैं जो है ये ट्रेड पे मैं आता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अभी BTC USDT का मेरे पास सामने डेटा खुला हुआ है। यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं कि बैनर भी चल रहा है। बैनर को हम बंद कर देंगे और चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट खुल जाएगा। ठीक है, अब ये टाइम फ्रेम हम खोल लेते हैं भाई, देखते हैं कि इसकी सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपके पास थोड़ी बहुत आपके पास टीए की नॉलेज अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके पास दो अप्रोचेज़ होती हैं। ठीक है, एक तो अप्रोच आपके पास ये होती है कि स्पॉट में अगर आप बाइंग करते हो, ठीक है, तो एक तो आपके पास सिंपल सा तरीका ये है कि भाई हमने बोला कि BTC की अभी अगर प्राइस चल रही है 16,568, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई BTC अगर 16,000 पे जाएगा, ठीक है, तो हम वहाँ पे अपने $50 का बाय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम टोटल में 50 लिख देंगे और डन कर देंगे और यहाँ पे बाय BTC पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये मुझसे बोल रहा है कि भाई प्राइस हमारी जो है वो आप देख सकते हैं 16,000 आ रहा है, अमाउंट 0.003125 BTC है और टोटल $50। तो $50 के मेरे पास यहाँ सीधे बाय हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा आप देख सकते हैं कि ऑर्डर लग चुका है नीचे की तरफ और यहाँ पे आपके पास सारी चीज़ें सेट हो गई हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो इसको ऑब्वियसली कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको इसी फंड से, इन्हीं पैसों से और भी टेक्निक्स बताता हूँ। ये तो सिंपल सा तरीका है कि भाई आप बाय करते हो किसी चीज़ को। यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें ये तो लिमिट ऑप्शन था। ठीक है, मार्केट ये है कि आप अभी जो करंट वैल्यू चल रही है, ठीक है, उस पे ही मुझे BTC बाय करना है। ठीक है, तो ये लेट से भाई मैं बोलता हूँ मुझे यहाँ पे $50 का बाय करना है। ठीक है, तो $50 का यहाँ पे मैं बाय BTC पे क्लिक करूँगा, ये बाय हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इस पर क्लिक नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि अभी मुझे करंट प्राइस पे बाय नहीं करना है। ठीक है, सेल का भी यही ऑप्शन है। आप सेल की अगर लिमिट लगाते हैं, लेट से आपके पास अगर बिटकॉइन पड़ा हुआ है और बिटकॉइन को अगर आपने बेचना है, लेट से भाई मेरे पास BTC पड़ा है और मैंने ख़रीदा था 16,400 पे, अब मैं बेचना चाहता हूँ 17,050 पे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 17,050 मैंने प्राइस सेट कर दी है और यहाँ आप देख सकते हैं कि भाई मैं टोटल लिखा हुआ है $50 का मेरे पास BTC पड़ा हुआ है, तो 50 का मैं यहाँ सेल करूँगा और 50 की वैल्यू लिख दी और यहाँ पे सेल पे क्लिक कर दूँगा। लेकिन यहाँ पे असल में कुछ अभी तक लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूँ 0.2 पे अगर कर देते हैं तो ये बोल रहा है कि भाई अनेबल टू प्लेस ऑफ ऑर्डर ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस। ठीक है, तो इसके में मेरे पास अकाउंट में बैलेंस है ही नहीं बिटकॉइन का, तो वो सेल क्या करेगा। ठीक है, तो इसको आप इग्नोर कर दो, तो इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको सेलिंग का भी तरीका बता दिया है। ठीक है, ये आप जो है अपने एसेट जो है दोबारा BTC में कन्वर्ट कर सकते हैं और मतलब BTC को आप बेच के वापस USDT में आ सकते हो और USDT से ख़रीद के BTC में भी जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास दो टेक्निक्स आती हैं कि बाइंग के तरीके क्या हैं। ठीक है, तो आपके पास बाइंग में आपकी एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं बाय ऑर्डर लैडर। ठीक है, बाय ऑर्डर लैडर और सेल ऑर्डर लैडर। ठीक है, लैडर मतलब होता है सीढ़ी।
ठीक है। सीढ़ी का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते हो ऊपर, स्टेप बाय स्टेप नीचे उतरते हो सीढ़ी से, ठीक है। तो इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप अपने ऑर्डर्स लगाते हैं। लेट्स से भाई मेरे पास $150 है, ठीक है। मैं चाहता हूँ हर स्टेप पे, स्टेप डाउन, जैसे ही हमारा बीटीसी नीचे जाता है वहाँ पे $20 की ये बाइंग होती जाए, ठीक है। यहाँ पे आपका इथेरियम भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट्स से भाई मैं बोलता हूँ कि इथेरियम, ठीक है, इथेरियम हमारा $20 का बाय होता जाए जैसे इथेरियम नीचे नीचे जाए, ठीक है। तो इथेरियम को मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेट्स से कि भाई $1000 का मैं इथेरियम को देखना चाहता हूँ। तो इथेरियम जब $1000 का होगा तो मेरे वहाँ पे $20 का इथेरियम बाय हो जाएगा, जो कि क्वांटिटी वाइज होगा 0.02 इथेरियम, ठीक है। ये मैंने बाय ऑर्डर लेडर ये लगाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाय ऑर्डर लेडर में आपके पास दो टेक्निक्स हैं। एक तो है सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। सिस्टमेटिक अप्रोच आपकी क्या होती है कि आप जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में आप देखते हैं कि जो आपके स्टेप्स हैं, जो आपके जो लैडर के सपोर्ट होता है जहाँ पे आप पैर रख के उतरते हैं, वो एक इक्वल डिस्टेंस से लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक, समझ आ गई बात। इसको हम कहते हैं सिस्टमेटिक अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि भाई $1000 पे पहली बाइंग है हमारी, फिर $900 पे हमारे पास यहाँ पे हम $20 का और बाय करेंगे, ठीक है। तो ये है, मैंने $20 का और ऑर्डर लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बीटी फिर दोबारा अगर ये जाता है $800 पे, ठीक है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि मैं हर बाय ऑर्डर $20 की भी लगा रहा हूँ और हर बाय ऑर्डर $100 के बाद लगा हुआ है। तो ये नहीं है कि मैं एक लगा रहा हूँ 1100 का, एक लगा रहा हूँ 800 का, एक लगा रहा हूँ 750 का। तो सबका जो डिफरेंस है वो आप देखेंगे यहाँ पे कि अभी मैं 3 ऑर्डर जो मैंने लगाए हुए हैं, ये देखें, ये 3 ऑर्डर मैंने लगाए हुए हैं, ठीक है। एक की प्राइस है 1000, ठीक है, दूसरी की है 900, तीसरी की है 800। तो ये है आपकी सिस्टमेटिक अप्रोच। अब जब आप ट्रेडिंग करते हो तो सिस्टमेटिक अप्रोच भी अच्छी होती है, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा एसेट, किस टाइम, किस मार्केट के ट्रेंड में, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या हैं, तो बाकी चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। लेकिन ओवरऑल हमारे पास ये जो 3 स्ट्रेटजीज़ मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये स्ट्रेटजीज़ आपके पास काम करती हैं, ठीक है। अभी मैं ये सारे ऑर्डर कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि फ़ंड ताकि हम तरीके से यूज़ कर सकें, ठीक है। तो ये तो मैं अभी एक तरीका मैंने आपको बता दिया। अब दूसरी हमारी जो है तरीका है ख़रीदारी का, ठीक है। तो वो होता है हमारा सपोर्ट पे बाइंग करना, ठीक है। तो टीए इसमें आपका इन्वॉल्व है थोड़ा बहुत। इसमें आप बेसिकली करते क्या हैं, वो ये है कि आप देखते हैं कि आपकी सपोर्ट कहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इथीरियम की अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी एक सपोर्ट जो है ये करंटली अभी अपनी एक सपोर्ट पे बैठा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा नीचे हमारे पास आ सकता है, ठीक है। 194, 195 पे इसकी एक सपोर्ट बैठी है। तो एक ऑर्डर हम लिमिट में, ठीक है, लगा सकते हैं। लेट्स से $30 का अगर मैं बोलता हूँ कि भाई इथेरियम को मैंने यहाँ पे बाय करना है, ठीक है। तो $1195 यहाँ पे मैंने बाय ऑर्डर, एक मिनट, ये $30 का लगा दिया और जैसे ही इथेरियम नीचे गिरेगा ये ऑर्डर फिल हो जाएगा, ठीक है। अब अगली सपोर्ट हमने देखनी है। अगली सपोर्ट कहाँ पे लग रही है, मुझे लगता है कि आवरली टाइम फ्रेम के साथ हमारे पास अगली जो सपोर्ट लेवल बन रहा है वो तकरीबन बन रहा है आपका 1188 डॉलर्स, ठीक है। 1188-89 डॉलर्स। तो लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई 1188 डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने $30 और लगा दिए, ठीक हो गया भाई। तो आप देख रहे हैं कि अमाउंट मैं सेम यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है, यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर लग रहे हैं वो लग रहे हैं सपोर्ट लेवल्स पे, ठीक है। अब सपोर्ट लेवल आपके पास 4 आवर का भी हो सकता है, डेली का भी हो सकता है। 4 आवर में अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ तो हमारे पास
अभी के हिसाब से सपोर्ट लेवल 188 का बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। और अगर ये भी ब्रेक डाउन होता है तो मुझे लगता है हम 1160 तक जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहला मेरा ऑर्डर लगा हुआ होगा 1188 पे, ठीक है, 1188, 87 इस तरीके से। और दूसरा ऑर्डर लगा हुआ होगा 1160, 1165 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आपके अंदर आप देखोगे कि ये जो ट्रेड्स मैं बाय कर रहा हूँ ये आपकी शॉर्ट टर्म की भी हो सकती है, मिड टर्म की भी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर फ़र्क क्या है कि सिस्टमेटिक में आपके पास हर $10 हर $20 के बाद ऑर्डर लगा हुआ होता है। लेकिन ये जो रैंडमाइज्ड स्ट्रेटजी है इसमें आप अपने सपोर्ट के ऊपर, बेसिकली सपोर्ट जहाँ प्रेजेंट होती है वहाँ पे आप अपना बाय ऑर्डर लगाते हो। क्यों? ताकि जैसी ही प्राइस नीचे आए और अपनी सपोर्ट को टेस्ट करे, ठीक है, वैसे ही आपके पास जो है बाय ऑर्डर आपका फिल हो जाए, ठीक है। और इससे ये होता है कि आपकी जो कॉस्ट एवरेज होती है वो अच्छी हो जाती है, आपको ट्रेड में नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर नुकसान होता भी है तो आपका नुकसान फिर कम होता है, ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो वो ज़्यादा होता है, मज़ीद आपका एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है अगर तो आपकी डिप की बाइंग बनी हुई है, ठीक है। तो होपफुली इस लेक्चर से आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ समझ आ गई होंगी। इसी तरीके से जो है आपके पास डीसीए की भी एक स्ट्रेटजी है, वो भी बेसिकली सेम चीज़ है, लेकिन वो क्या है, वो है आपका डेली बेसिस पे अकरेंस बेसिकली आपकी होती है। या तो आप डेली बाय किसी चीज़ को करते हो, ठीक है। तो होता ये है कि बेसिकली जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आपके पास जो है हर सपोर्ट पे भी आप बाय कर सकते हो, जो कि रैंडमाइज्ड स्ट्रेटजी है। या फिर आप जो है सिस्टमेटिक अगर फॉलो अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हर इंटरवल सेम इंटरवल आपका होना चाहिए। $100 हर $100 पे आप लगा रहे हो, हर $50 पे जैसे लगा रहे हो, वॉटेवर अमाउंट आपकी है, आपका इंटरवल सेम है। डीसीए में क्या होता है दोस्तों, डीसीए के अंदर ये होता है कि आपके पास जो अमाउंट है आपकी, लेट्स से मैं बोलता हूँ कि एक महीने के अंदर मेरे पास $30 है और मैं चाहता हूँ कि मैं रोज़ $1 का बिटकॉइन बाय करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, रोज़ किसी भी सेट टाइम पे जो मैं चाहता हूँ कि भाई लेट्स से रोज़ रात के 10 बजे बिटकॉइन का मैं $1 का बिटकॉइन ख़रीद लूँ, ठीक है। तो वहाँ पे डीसीए में क्या होता है, डॉलर कॉस्ट एवरेज इसकी फुल फॉर्म है बाय द वे। तो उसमें क्या होता है, रोज़ रात के 10 बजे आपका $1 का बिटकॉइन बाय हो जाएगा। $1 का हो सकता है, $50 का हो सकता है, वॉट एवर अमाउंट यू स्पेसिफाइड, ठीक है। जो भी अमाउंट आपकी टोटल है, लेट्स से भाई $1000 है, $1000 आप बोलते हो मैंने लगाने थ्रू आउट द 100 डेज़, ठीक है। तो हर एक दिन आपके $10 आप लगाओगे, ठीक है। अब प्राइस कुछ भी चल रही हो, प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, इट डज़ नॉट मैटर। थ्रू आउट द डे आपने रोज़ रोज़ जो है वो 10 डॉलर लगा देने, ठीक है। $10 का आपको बिटकॉइन आ जाएगा। और थ्रू आउट द टाइम होता ये है कि डीसीए की पॉलिसी, डीसीए की स्ट्रेटजी ये होती है कि कॉन्सेप्ट ये है आपका कि ओवरऑल थ्रू आउट द टाइम अगर आप डीसीए को इस तरीके से यूटिलाइज़ करते हो, स्पेशली अगर थ्रू आउट द डे आप ऐसे टाइम पे बाय करते हो जहाँ पे आपको लगता है कि हम सपोर्ट पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पास जब आपका एंड होगा तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में बैठे हुए होगे अगर तो मार्केट का सही साइकिल चल रहा हो, ठीक है। अब जैसे बेयर मार्केट है, बेयर मार्केट के अंदर आप लेट से 1000 दिन तो हम नहीं लेंगे, खैर 1000 दिन तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लेते हैं 100 दिन तो हम नहीं लेते, 100 दिन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेट से अगर हम बोलते हैं भाई 2 महीने, ठीक है, 2 महीने के बाद हो सकता है आपकी आल्ट रैली आ जाए, ठीक है। तो 2 महीने में आपके बेसिकली कितने 60 डेज़ होते हैं। तो 60 डेज़ के बाद हो सकता है आपने जो भी पैसे लगाए हुए हों वो डबल हो जाए अपनी प्राइस में, डबल नहीं तो एटलीस्ट आपको 20-30% का कम से कम आपको वो गेन दे दें, ठीक है। तो उस टाइम ऑब्वियसली आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और फिर दोबारा अपना री इन्वेस्टिंग का जो पोर्टफोलियो आपका बना हुआ है आप उसको दोबारा यूटिलाइज़ करते हैं और दोबारा जो है इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगेन आपका प्रॉफिट बन जाता है, आप अपना प्रॉफिट विड्रॉ कर लेते हैं
और इस तरीके से ये चलता रहता है और ये होती है डीसीए की पॉलिसी। ठीक है, ये है डीसीए की स्ट्रेटजी। तो होपफुली इससे लेक्चर से मज़ीद डीसीए की भी जो भी सवाल जवाब आपके होते हैं यूजुअली वो आंसर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी और सवाल है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में फ्यूचर रेफरेंसेस में हम आपके कंसर्न्स को मज़ीद हल कर सकें। ठीक है जी दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों से इजाज़त लूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।